हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निक में। मैं हूं आपका दोस्त तारिक। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में टेक्निकल से रिलेटेड बातों को समझाता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, फाइनली इंडिया में 5G लॉन्च हो चुकी है। बहुत वक्त से बहुत विवाद चल रहे थे, टेस्टिंग चल रही थी 5G को लेकर कि इससे मानव जाति को कुछ आहत हो सकता है, पक्षियों को नुकसान हो सकता है, वनस्पति को नुकसान हो सकता है। लेकिन जब सब कुछ टेस्टिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, तो इंडिया में 5G को लॉन्च कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2022 को 5G लॉन्च कर दी गई है इंडिया में। और सबसे पहले इसको मेट्रो सिटीज़ में लाया जाएगा, जैसे कि दिल्ली हो गई, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह ऐसी जो सिटीज़ हैं उसमें इसको सबसे पहले लाया जाएगा। और 3-4 महीने के अंदर अंदर ये जो NCR वगैरह होती हैं, सिटीज़ के आसपास के इलाके होते हैं, उसमें फैल जाएगी। 1 साल के अंदर पूरे इंडिया में इंस्टॉलेशन हो जाएंगे। सबसे पहले जो 5G को यूज़ किया जाएगा वो एयरपोर्ट्स पर यूज़ किया जा सकेगा। अगर आपके पास एक 5G मोबाइल है तो आप वहाँ पर जाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर। तो एक ऐसी जगह पर टेस्टिंग करना बहुत बेहतर रहता है जहाँ पर इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, क्योंकि जो नेटवर्क होता है वो इतने सारे लोगों में मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाती है कि ये नेटवर्क प्रॉपर सबके लिए यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो आपके घर काफ़ी दूर होते हैं, आपके ऑफिस काफ़ी दूर होते हैं, तो ऐसे में एक टावर पर लोड नहीं पड़ पाता। लेकिन जब आप एक ही जगह पर बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एक ही टावर पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। फिर वो जो एक प्रॉपर स्पीड होती है, एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, वो बहुत सारे लोगों में बढ़ जाती है, तो उसमें इंटरनेट चलाने में दिक्कत आती है, स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम को निपटारा करने के लिए और इसकी टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले एयरपोर्ट्स पर इसका इंस्टॉलेशन की जाएगी। और एयरपोर्ट्स पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से चलने वाली हैं। वहाँ के जो सर्वर हैं वो इंटरनेट से चलते हैं। वहाँ की जितनी फ़्लाइट्स की डिटेल वगैरह होती हैं वो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। वहाँ पर जितना पूरा सर्वर फैला हुआ है, इंटरनेट से टिकट बुक करना, वहाँ पर सारी देखभाल करना, आपके जो लगेज की जानकारी है वो सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो वहाँ पर सबसे पहले इसकी टेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं क्या 5G आने से हमारे दैनिक जीवन पर भी कुछ असर पड़ने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो घर में रहने वाली चिड़िया होती है, जिसको गौरैया कहते हैं, वो इसी 5G की टेस्टिंग की वजह से विलुप्त हुई है। लेकिन वो चिड़िया तो बहुत वक्त से हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई मेन काज पता नहीं चला है रिसर्च में कि क्या 5G या फिर नेटवर्क की जो रेज होती हैं, जो रेडिएशन होती है, उसकी वजह से ये चिड़िया मर सकती है। हो भी सकता है क्योंकि हमारी टेस्टिंग इतनी प्रॉपर वैल्यू में नहीं हो पाई है जिससे कि पता चल सके कि चिड़िया वाकई में इससे मर रही हैं। ऐसा तो बहुत सारे टाइम के पहले गिद्ध भी मर चुके थे, तब तो इंडिया में मोबाइल का स्टार्ट ही भी नहीं होता, मोबाइल इतना यूज़ भी नहीं होता था। लैंड आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे सिटी में पहले एक छोटा सा कीड़ा पाया जाता था जिसको जुगनू कहते थे, और उसके पीछे एक लाइट बल्ब लगी होता था, मतलब एक कुदरती एक बल्ब होता था उसके अंदर, और वो अंधेरे में जब उड़ता था तो उसमें से रोशनी निकलती थी। बहुत सारे लोग तो जुगनू को जानते भी नहीं होंगे जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, लेकिन अगर गांव के लोग वीडियो को देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो भी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी काज हैं, जितने भी जो कारण हैं वो पक्षियों को विलुप्त करने वाले ये 5G या फिर नेटवर्क टेस्टिंग ही हो सकते हैं। उसका कोई भी काज हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि 5G आने से दैनिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोबाइल एक ख़तरनाक चीज़ तो है ही, इससे आप अपनी बॉडी से जितना दूर रखेंगे उतना फ़ायदा होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर प्रॉपर, जिससे कि आपको समझा सकूँ कि मोबाइल की रेडिएशन कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अगर आप 5G को यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास एक 5G मोबाइल होना चाहिए। 4G मोबाइल पर वो नहीं चलेगा। आपको अपने सिम को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, पोर्ट कराना पड़ेगा 5G में। उसके बाद आपको 5G यूज़ कर पाएंगे आप। इंडिया की 2 बड़ी कंपनी जियो और एयरटेल सबसे पहले 5G को लेकर आ रही हैं, तो इन 2 कंपनी में आप अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 4G जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, जियो नेटवर्क आया था, तो बहुत सारे लोगों ने 4G मोबाइल लिया था। तो अभी मुझे नहीं लगता कि 5G मोबाइल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते रहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके सिटीज़ में 5G लॉन्च हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आप अपने मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, 5G मोबाइल ले सकते हैं। 5G आएगा, 5G का हाल भी वही होने वाला है कुछ दिनों में, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए और इसके बेनिफिट्स के बारे में देखिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें, हम दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले टाइम में भी आपको नई नई वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।